राम। श्री राम जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर 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 राम। दीनों धारण राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनों धारण राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे, जय मारुति सेवित राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। श्री राम जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय जय राम, जय जानकी जीवन राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर राम। पतित पावन राम हरे, जय राघव सुंदर राम। दीनों धारण राम हरे, जय मारुति सेवित राम। दीनोद्धारन राम हरे, जय मारुति सेवित राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जय राम, जय रघुराम, जय राघव सुंदर राम। जय जानकी जीवन राम।
जय जानकी जीवन राम। जय राघव सुंदर राम। जय राघव सुंदर राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जानकी जीवन राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जानकी जीवन राम। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आदरणीय दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम। इस भजन ने मानो आज की अध्याय का जो अंतिम से अंतिम सोपान जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जहां पहुंचाना चाह रहे हैं, मानो इस भजन के माध्यम से हम वो अनुभूति शायद कर पाए कुछ क्षणों के लिए। अक्षर ब्रह्म योग, कैसा सुंदर अध्याय, कैसा सुंदर नाम। उस परम पिता परमात्मा जो कि अक्षर हैं, जिनका कभी क्षरण नहीं होता, जो सदा से हैं। ब्रह्म जो सर्वव्यापक हैं, कण कण में हैं, और जो परम हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं। यदि उनको छोड़ के कहीं भी हमारी महत बुद्धि लगती है तो इसका मतलब हम भगवान से विमुख होने की तैयारी कर रहे हैं। और उन भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन जो आदरणीय दीदी ने भजन के माध्यम से बताया, एक भगवान नाम स्मरण, भगवान नाम जप। नारद जी ने ये वर मांगा हुआ है कि प्रभु आपके जितने भी नाम हैं उनमें ये राम नाम जो है ये सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा प्रभावी, सबसे ज्यादा फलदायक हो। सबसे श्रेष्ठ नाम जो भगवान के सभी नामों में है वो राम नाम है। कहते हैं बूढ़ा बड़ा जिसके जीव नहीं है, तुतला रहा है, दांत नहीं है, कैसी भी अवस्था में है, यहाँ तक कि कोई फिसल रहा है तो, गिर रहा है तो, चोट लग रही है तो, मर भी रहा है तो भी राम शब्द तो मानो हमारी आत्मा और प्राणों के कण कण में है तो निकलता है अपने आप। हे राम राम राम, ऐसा शब्द जिसे तुलसीदास जी ने तो कहा कि भगवान राम की भी हिम्मत नहीं कि वो अपने इस नाम की महिमा कह सके। आहा, कैसी बात तुलसीदास जी ने कह दी है, ब्रह्म राम ते बड़। ये ऐसा नाम राम, ये अकेला अकेला समस्त लोगों को भेदते हुए हम कैसी भी स्थिति में हो, मानो उस परम पिता परमात्मा तक, उस परम धाम तक जिसका वर्णन भगवान इस अध्याय में करने वाले हैं। ये अकेली एक ऐसी सीढ़ी है जिसको कोई रोक नहीं सकता, और इस सीढ़ी को भगवान ने सबसे सरल और सुलभ भी कहा। इसी अध्याय में एक ऐसा श्लोक भगवान बोलेंगे जहां भगवत प्राप्ति को प्रथम बार और अंतिम बार इस गीता में भगवान सुलभ कहेंगे। बड़ी जोरदार बात है। अभी तो कहते आए 7वें अध्याय में तो कि मेरी तरफ चलने वाले ही लाखों हजारों, लाखों में से करोड़ों में से कोई एक है, फिर मुझे तत्व से जानने वाला, मेरे समग्र रूप को पहचानने वाला तो अत्यंत दुर्लभ है। और यहाँ कह रहे हैं कि अत्यंत सुलभ हूं मैं। वाह, ये क्या, किस तरह के स्टेटमेंट हैं भगवान के। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस सुलभ शब्द की व्याख्या करके कहते हैं, आवाज कम आ रही है, अरे हाँ हाँ कम आ रही है, ये कुछ क्या हुआ, इसके ऐसे लॉक लग गया। कुछ स्पीकर में कुछ समस्या है, फुल नहीं हो रही आवाज। चलिए कोई नहीं,
काम चलाइए, तो मैं देखता हूँ बाद में। अभी कुछ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे ज्यादा आता नहीं। ठीक है, अच्छी आ रही है तो बहुत अच्छा है। तो मैं इस पंखे को बंद कर देता हूँ। मेरे ख्याल से अब अच्छी आ जाएगी, शायद और बढ़िया आ जाएगी, है ना, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं आएगा। हाँ, तो क्रम भंग हो गया। नाम की महिमा इस अध्याय में भी कही और भगवान की प्राप्ति को सुलभ बताया। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज देसी भाषा में एक बात कहते हैं, मुक्ति थारे मोहड़े में। हम सबके लिए कहते हैं मुक्ति थारे मोहड़े में, यानी मुक्ति हमारे पास ही है और मोहड़े में रखी है। मोहड़े यानी मुख में रखी है, हैं? मुख में रखने का मतलब ये राम का नाम ऐसा है, भगवान ने ऐसा दे दिया कि यदि हम कोई शास्त्र न जाने, कोई योग न जाने, हम कुछ भी नहीं जाने, हमें किधर चलना है, क्या करना है, कैसे हमारी रुचि है, कैसे हमारे संस्कार हैं, कौन गुरु है कौन नहीं है, क्या करें क्या ना करें, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को भी यदि वो राम 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 ये चालू कर दे, और जब बोल नहीं पाए तो स्मरण में राम नाम रहे, उनकी लीला रहे, तो अपने आप भगवान रास्ता बताते हैं। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत भाव है, हालांकि कई बार गीता पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान के खेल बड़े विचित्र हैं। इस पूरी गीता में भगवान का नाम सारथी नहीं है, भगवान वास्तव में सारथी का काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अर्जुन के जो भी अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन मतलब हम, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारा विजन नहीं है, हमारी औकात नहीं है, भगवान उस प्रश्न की पृष्ठभूमि खुद तैयार करते हैं। मानो वो एक दिशा देते हैं, एक संकेत देते हैं, और यदि हम अपनी मदहोशी तोड़ दें, थोड़ी सी, थोड़ा सा भगवान की तरफ सन्मुख हो जाएं, तो वो संकेत और वो इशारा हम पकड़ सकते हैं। और अर्जुन जैसे ही पकड़ लेते हैं, तुरंत अर्जुन प्रश्न पूछ लेते हैं, और वो रथ, जीवन रूपी रथ, वो जीवन रूपी यात्रा उधर ही चलती है जिधर भगवान श्री कृष्ण ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन हम मदहोशी के कारण भगवान के संकेतों को नहीं समझ पाते, अर्जुन समझते हैं। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में ये कह दिया अपने समग्र रूप को बता के कि अर्जुन, जो मुझे संपूर्ण कर्म, जो मेरे को इस तरह से जानता है, किस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूं मेरे समग्र रूप को, मेरे संपूर्ण कर्म को, अध्यात्म को, मेरे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझे जानता है, मेरे इन रूप को जानता है, तो वो अंत काल में मुझे ही प्राप्त होता है। प्रयाण काले अपि चैमाम, प्रयाण काले यानी अंत समय में भी वो मुझे ही, माम ते विदुर युक्त चेतसा, वो मुझे ही प्राप्त होता है। अब भगवान ने इस तरह की बात कही तो मानो अर्जुन को संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछेगा ही। भगवान ने कुछ शब्द इस तरह डाल दिए, कुछ बात इस तरह कह दी, तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के इन्हीं प्रश्नों से होती है कि प्रभु, जो आप ये नाम ले रहे हो, ये 6 शब्दों के नाम जो आपने लिए अभी अभी हैं, कि ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये हैं क्या? इन 6 शब्दों का अर्थ क्या है? और आपने कहा कि प्रयाण काले अपि चैमाम, अंत समय में तू मुझे ही जानेगा, तो आप अंत समय में किस रूप में जानने में आते हैं? अधिभूत में आते हैं, अधियज्ञ में आते हैं, सगुण में आते हैं, निर्गुण में आते हैं, कौन से रूप में आप आते हैं? कैसे हम आपको जान सकते हैं अंत समय में? ये प्रश्न अर्जुन करते हैं। तो अब देखिए, भगवान सारथी का काम कर रहे हैं ना, जीव को ले जा रहे हैं ना सही जगह। जैसे कि वो कठपुतली का खेल दिखाने वाला अदृश्य तारों के द्वारा कठपुतलियों को नचाता है, तो ऐसा लगता है मानो भगवान जो है सभी जीवों को जो है नचा रहे हैं। और देखिए, नाचना तो हमको पड़ेगा,
हमारी हिम्मत नहीं है कि हम ना नाचें। लेकिन यदि हम भगवान के इशारे को समझ के नाच गए, जमूरा जो होता है वो अपने जो जादूगर होता है, मालिक होता है, जो मायापति होता है, उसके इशारे से वो नाचता है। तो हम भी भगवान के इशारे को समझ के यदि नाचें तो फिर भगवान की जो माया है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो अर्जुन ने ये 7 प्रश्न पूछे। देखिए, इसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान तुरंत दे देंगे, हम चर्चा करेंगे उन पर भी। और जो 7वां प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज ये अध्याय की जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो इसी 7वें प्रश्न को लेकर है। इस प्रश्न का उत्तर मानो भगवान जो है अंत तक देंगे, इस अध्याय के अंत में भी देंगे, गीता के अंत में भी इसी प्रश्न का उत्तर है, ऐसा मान लें। क्या है 7वां प्रश्न? कि अंत समय में आपका स्मरण कैसे हो, आप किस रूप में जानने में आते हैं, है ना। देखिए, समस्त साधनों का जो सार है या फल है या सिद्धि है, कुछ भी कह लें, वो यही है कि हमें भगवान का स्मरण हर क्षण बना रहता है या नहीं। चाहे हम क्रोध कर रहे हो, चाहे हम कितना ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, हम शादी में हैं, हम ब्याह में हैं, हम और भी किसी भी तरह से अनुकूल प्रतिकूल बड़े से बड़े सम्मान हमको मिल रहा है, बड़े से बड़े राग भोग हम खा रहे हैं, चीफ गेस्ट बने हुए हैं, ठीक है, वो लगेगा आपको कि ये सब फंसे हुए हैं संसार में, नहीं। लेकिन उस समय भी किसी भी क्रिया के दौरान यदि भगवत स्मृति बनी हुई है तो आप मान लें कि हम उस क्रिया में रात दिन लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त ही हैं। जैसे जल में कमल का पत्ता हमेशा पानी के टच में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद यदि उस पत्ते को उठाओ तो पानी की एक बूंद उस पर नहीं मिलेगी। संसार में रहने की यही तरकीब है। और इसका पता कैसे चलता है? अंत समय से पता चलता है। अंत समय में यदि भगवान की स्मृति हो गई, भगवान का स्मरण है, तो हम मान लें कि जीवन में चाहे जो कुछ किया हो, बड़े से बड़े योगी ऋषि मुनियों को जो मिलने वाला है उससे भी उच्च गति हमारी होने वाली है। और इसका अभ्यास हमको अभी से करना होगा। इस अध्याय में भगवान ये बात बहुत विशेषता से कहेंगे। मरने की कला बताएंगे भगवान इस अध्याय में, लेकिन वास्तव में वो मरने की कला नहीं, वो जीवन जीने की कला है। क्योंकि जीवन जीने की कला उसी को आ सकती है जो मरने की कला सीख गया। मरने की कला सीखे बिना जीवन हम जी नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम जो गीता का भाष्य है, डिटेल भाष्य है, उसमें राजा परीक्षित यही 2 प्रश्न पूछते हैं। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वदा। म्रियमाणस्य सर्वदा, जो मरणशील हैं, यानी मनुष्य मात्र मरणशील है, उनके लिए क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछता हूं। यत श्रोतव्यम, उसे क्या श्रवण करना चाहिए। यप जप्यम यत कर्तव्यम, क्या जपना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, उसको क्या भजन करना चाहिए, ये प्रश्न वो पूछते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक एक मत से जितने भी ऋषि मुनि बैठे होते हैं वहां पर वो एक मत नहीं हो पाते। इस प्रश्न के उत्तर पर 2 ही प्रश्न है, और 2 का देखा जाए तो एक ही प्रश्न है। सुखदेव जी आते हैं और सुखदेव जी इस प्रश्न का उत्तर एक श्लोक में दे देते हैं। इसी 2 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत चली है। हालांकि इसका उत्तर सुखदेव जी पहले दे देते हैं। क्या देते हैं? सार रूप में हम समझ लें, वो कहते हैं हम जो भी करें जीवन में, यज्ञ तप दान, जितनी भी योग करें, उन सबका एक ही फल है। क्या? जन्म लाभ परम पुंसाम नारा अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ यानी इस मनुष्य जीवन का बड़े से बड़ा लाभ ये है
कि हमें अंत समय में भगवान नारायण की, भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहे। वाह, इसका मतलब हम समझें इस चीज को कि भगवान की स्मृति होना, इसको कोई छोटी मोटी चीज नहीं समझ लें। हम कोई भौतिक स्मरण की बात नहीं समझ लें इसे, जैसे हम और चीजों का स्मरण करते हैं, लोगों का स्मरण करते हैं, नहीं। भगवान के जन्म, कर्म और नाम, लीला, ये सब दिव्य हैं। भगवान के नाम का स्मरण यदि हमें हमेशा बना रहे तो संभव है कि अंत समय भी बना रहेगा, और यही जीवन की सिद्धि नहीं, परम सिद्धि है ना। इसी पर हमको आज इस अध्याय को फोकस करना है। आइए अब हम चलते हैं अर्जुन के प्रश्न पर। क्या कहते हैं अर्जुन? प्रश्न पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? देखिए, ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ व्यापक, विस्तारित ऐसा है, लेकिन यहाँ पे भगवान ने इसके उत्तर में लगा दिया अक्षरम ब्रह्म परमम। अक्षर जिसका क्षरण नहीं हो, जो अविनाशी है, विनाशी नहीं अविनाशी, और परम है, यानी परम अक्षर वो ब्रह्म है। अक्षर तो हम भी हैं, आत्मा भी तो अक्षर है ना, लेकिन उसको ब्रह्म नहीं कहा है। ध्यान रखिए, देखिए यहां गीता इस छोटे से बात में जितने भी षड दर्शन हैं, कौन से? अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत हैं, ये जितने भी और जो हैं, ये अचिंत्य भेद, ये सारे दर्शनों से अलग बात कर रही है गीता। यहाँ पे वो कह रहे हैं वो परम अक्षर ब्रह्म है। और कर्म क्या है? कर्म, हाँ, स्वभाव। अध्यात्म क्या है? किम अध्यात्मम, तो कह रहे हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। देखिए, स्वभाव, स्वभाव क्या? ये हमारा जो स्वभाव है, ये स्वभाव नहीं, ये मतलब नहीं है। गीता में एक शब्द आया है, शायद 14वें अध्याय में, 14वें में आया, ऐसा स्वस्थ, गुणातीत के उसमें आया है स्वस्थ। तो स्वस्थ का मतलब ये नहीं हष्ट पुष्ट हृष्ट पुष्ट जैसे हम कहते हैं, नहीं, ये स्वयं कुछ अलग बात है। यहाँ पे भी भगवान जो कह रहे अध्यात्म, आदि आत्म, आत्म यानी अपना, हमारा मूल कहां पर है, हम जन्मे किससे हैं, हम वास्तव में हैं कौन, हमारी गुण धर्मता साधर्मता किससे है, हम अपने बारे में जाने, स्वभाव के बारे में। स्वभाव यानी जैसे हम हैं ही, बाय डिफॉल्ट, जैसे हम चैतन्य हैं, तो ये हमारा स्वभाव हो गया। हम भगवान के अंश हैं, ये हमारा स्वभाव हो गया। तो अपने बारे में, स्वभाव के बारे में, जैसे कि देखो, मैं इस भाव के बारे में थोड़ा सा आपको एक अलग चीज बताऊं, मुझे अचानक याद आ गई। आप में से कोई यदि आयुर्वेद चिकित्सक थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो, तो वहां पर एक शब्द का यूज किया जाता है कि भैया देखो, इस चीज को ऐसा करो, उसका काढ़ा बनाकर आंवले का, और उसकी 3 भावना दो, है ना, और उस वाले की 5 भावना दो, ऐसा करके ये तैयार करो दवाई। या ये भावना का मतलब है उस आंवले के रस का, उसमें भावना मतलब उसमें प्रविष्टि करके 3 बार भावना दी जाती है, उसके रस से या धुएं से, उसमें उसके गुण प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये स्वभाव का मतलब है हमारा जो ओरिजिन है, हु एम आई, हमारा जो वो स्वभाव, वही अध्यात्म है। इसलिए अध्यात्म के बारे में कहा अपने से अपना अध्ययन, ये अध्यात्म है, ये भगवान ने कहा। और कर्म क्या है? तो भगवान ने कहा भूत भावो उद्भव करो। भूत, भूत कौन? वही भूत जो रात में दिखते हैं। भाई, हम भूत ही हैं सब, है ना। ये आत्मा जो है, ये चैतन्य जो है, जब संबंध मान लेती है तो ये भूत बन जाती है। जीव भूत, जैसे भगवान कहते हैं ना, जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अभी तो कहा 7वें अध्याय में, जीव भूताम, जीव बना हुआ है भूत। तो भूत भाव उद्भव करो, यानी हम जब आत्मा अकर्ता है, आत्मा में कोई कर्तापन है नहीं, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है तो लोहा घूमता फिरता दिखाई तो देता है चुंबक की तरफ, लेकिन वास्तव में लोहे में अपने आप में कोई ऐसा प्रेरक नहीं है। ऐसे ही आत्मा
इस शरीर के आश्रय से चलता फिरता बढ़ता मरता गिरता दिखता तो है, लेकिन वास्तव में उसमें ये गुण नहीं भासते। तो ये जो भूत भाव उद्भव, उद्भव यानी पैदा करना, यानी इस आत्मा को जो ये इस रूप में जिसमें ये करता दिखता है, चलता दिखता है, ये सारी गतिविधियां दिखती हैं, ये जो उद्भव करते हैं, इसका जो जन्म करते हैं वो कर्म है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे इस आत्म तत्व को और इस शरीर को यानी परा और अपरा को जो आपस में जो बंधन है ना इनका, ये भी कर्म रूपी सीमेंट से है। तीनों शरीर भी कर्म रूपी सीमेंट से चिपके हुए हैं। तो इस कर्म का उद्भव भगवान ही करते हैं। जब महाप्रलय में कोई कर्म नाम की चिड़िया नहीं होती, वहां सारे जीव अपने अपने संस्कारों को लेके भगवान के सूक्ष्म शरीर में लीन होते हैं, और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लीन होते हैं, तब कर्म नहीं होता। तो कर्म नाम यानी भगवान इनिशिएट करते हैं कर्म को, तब कर्म परंपरा चलती है, इसको भगवान ने कर्म कहा। और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इसको तो हम समझ चुके हैं थोड़ा बहुत। अधिभूत का मतलब क्षर भाव जो नाशवान है, अधिदैव यानी हम पुरुष आत्मा है ना। पुरुष का मतलब स्त्री और पुरुष से नहीं, बात हो चुकी है। जो नवद्वारे या इस देह रूपी 9 द्वार की नगरी में जो शयन कर रहा है, जो अपना रहना मान रहा है, शयनेति पुरा, वो पुरुष कहलाता है। तो वो है अधिदैव। ब्रह्मा जी, देवता, सारे हम सब ये अधिदैव है। और अधियज्ञ स्वयं भगवान विष्णु है ना। जैसे आत्मा के अंदर भी आत्मा यानी वो परमात्मा है ना, यज्ञो व विष्णु। अब ये तो हो गए 6 उत्तर हो गए। चलिए, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की ऐसी विशेष बात नहीं है। अब असली बात जो भगवान कहने वाले हैं कि मैं अंत काल में कैसे जानने में आता हूं। और अब भगवान अगले जो 3 श्लोक बोलेंगे, ये पूरा जीवन जीने का मंत्र है। यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो गीता अब तक नहीं पढ़े हैं या सेमिनार भी जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, तो वो इन 3 मंत्रों को तो बिल्कुल अपने जीवन का बिल्कुल केंद्र बिंदु बना लें, है ना। ये 3 मंत्र ऐसे हैं, 3 श्लोक कि मानो पूरी गीता का सार इनमें है। यहां भगवान अंत समय में वो जानने में कैसे आते हैं ये भी बताएंगे, और वो कैसे जानने में आए इसकी प्रक्रिया भी बताएंगे, और हमारी अगली योनि किस तरह निर्धारण होती है उसका नियम भी बताएंगे, स्मरण का विज्ञान भी बताएंगे। आइए एक श्लोक पढ़ लेते हैं हम, 5वां ही पढ़ लें या तो। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् ये प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशया। वो कह रहे हैं भगवान, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम यानी शरीर को छोड़ना। यदि शरीर को छोड़ते हुए वो मेरा स्मरण करता है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये भगवान ने कहा। और महाराज आपका स्मरण नहीं आए तो भगवान कहते हैं जिसका स्मरण आएगा वो उस योनि को प्राप्त होगा। बहुत खतरे वाली बात हो गई भाई, जिस योनि का स्मरण आएगा, जिस बात का स्मरण आएगा, हम वही हो जाने वाले हैं अगली योनि में। यदि मकान का स्मरण आया तो मकान हो जाने वाले हैं क्या? भाई हमने मकान बनाया, फॉल सीलिंग कराई है, 70 लाख रुपए लगाए, बढ़िया सोफा, दुनिया भर की चीजें, जो हम गीता नहीं पढ़ पाते हैं उसका कारण यही है कि हम एक बहुत सुंदर बंगला बनाने में 2-4 साल खर्च करते हैं, और उसके लिए पैसा जुटाने में 50 साल खर्च करते हैं। तो जब जीवन का इतना लंबा स्पान हमने एक मकान के लिए खर्च किया है, तो क्या चांस है अंत समय में क्या याद आना चाहिए? मकान ही याद आना चाहिए। देखिए, हाँ छिपकली बनेंगे, योगराज खत्री जी मरवाएंगे सबको, छिपकली बनाएंगे ये हम सबको, है ना। भाई मकान याद आएगा तो उस मकान में चेतन चेतन ही रहेगा, जड़ नहीं हो सकता। तो छिपकली, चूहा है, कॉकरोच, कुछ भी बन सकते हैं हम। और यदि देखिए स्त्री में आसक्ति है, शास्त्र की भाषा बोल रहा हूं मैं,
यदि स्त्री में आसक्ति है और स्त्री का चिंतन हुआ तो पुरुष स्त्री बनेगा, और स्त्री की यदि पुरुष में आसक्ति है तो स्त्री पुरुष बनेगी। यानी ये अंत काल का स्मरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बहुत सावधानी अभी से रहनी चाहिए। तो क्या करें महाराज? तो भगवान कहते हैं, अगला श्लोक जिस पे हम चर्चा करेंगे, ये तो बता दिया भगवान ने, यम यम वापी, जिस जिसका योनि का जिस जिसका स्मरण होगा तू वही बन जाने वाला है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे जिंदगी भर के जो हमने कर्म किए वो बेकार गए, ये मतलब नहीं है इसका। कई लोग कहते हैं तो हमने जिंदगी भर जो कर्म किए अच्छे, तो हम छिपकली बन गए और कुत्ते बन गए, फिर हमारे उन कर्मों का क्या होगा? तो देखो, योनि निर्धारण में तो अंत समय का चिंतन प्रभावी है। यानी अंत समय जिसका चिंतन होगा योनि तो उसकी मिलेगी, ये तो नियम हो गया। लेकिन सुख दुख जो मिलेंगे उस योनि में वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलेंगे। यदि हमने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, परोपकार किए, और बढ़िया 2 4 10 20 हजार का एक कुत्ता लाके पाल के और उसी को जो है बढ़िया उससे हमने प्रेम की पींगे बढ़ाई और कुत्ते का ही चिंतन हो गया, आदमी अच्छे हैं, हम बढ़िया बढ़िया परोपकार कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन कुत्ते में चिंतन हो गया, तो ये पक्की बात है कि बनने वाले तो कुत्ते ही हैं हम। लेकिन कुत्ता भी वो किस घर में बनेंगे हम? हाँ, ऐसे घर में बनेंगे जो वो कुत्ता महासेवी ऑडी से नीचे, मर्सिडीज से नीचे पैर नहीं रखते, है ना। हम मनुष्य बन के भी टुकुर टुकुर दिखा करेंगे बगल में कि यार इसमें हमें मिले बैठने का मौका। तो वो कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख मिला, वो प्रारब्ध जो बना उसके हिसाब से मिला, लेकिन योनि उस हिसाब से मिली। लेकिन देखिए, हम किसी भी योनि में चले जाएं, कितना भी सुख भोग लें, उसका कोई सेंस नहीं है। मनुष्य जन्म में ही बंधन की गांठ लगती है और मनुष्य जन्म से ही मुक्ति होती है। इसलिए अंत समय में भगवान का स्मरण रहे, इस बात की तरफ अब फोकस करना है। तो उसका सूत्र दे रहे हैं भगवान, है ना। बहुत जबरदस्त सूत्र, इसको बिल्कुल हृदय में उतार लेना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चय, मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयम्। मयि अर्पित मनोबुद्धि, ओ हो, यानी मन और बुद्धि को तू मुझ में अर्पित कर दे। बुद्धि से ये निश्चय कर लें कि मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हम ऐसी मधोसी में रहते हैं, नहीं तो खूब समाज में इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं कि खूब कमाया खाया सब काम किया, लेकिन ऐसे चल देता है आदमी, उठ के एक क्षण में चल देता है आदमी, कुछ पता नहीं, किसी की ताकत नहीं जो उसको रोक दे एक सेकंड भी। तो इसलिए हम बुद्धि से ये निश्चय कर लें कि इस जीवन में हम करें चाहे कुछ भी, सारे काम करें समाज के, घर के, परिवार के, लेकिन महत्व बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई इस जीवन में है प्राप्त करने लायक, तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। बुद्धि से ये निश्चय हो जाना चाहिए। यदि ये निश्चय नहीं हुआ तो हमारा मन भगवान का चिंतन करेगा नहीं। यदि हम अभी भी डावाडोल की स्थिति में हैं कि क्या पता भगवान है भी कि नहीं, ये नियम सच्चे हैं कि नहीं, ये जीवन आया है तो कुछ तो भोग लें, कर लें, तो इसका मतलब मामला बहुत गड़बड़ है। भगवान कह रहे हैं तू सब समय तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध चय, इसलिए तू हर काल में मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। अर्थात हमको जो भी ड्यूटी मिली, हम जिस फॉर्मेट में भी हैं, अभी स्त्री हैं, पुरुष हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, साधक हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, हम उस फॉर्मेट को पूरी तरह से उसका कर्तव्य कर्म करें। लेकिन भगवान कह रहे हैं साथ में अनुस्मरण, अनुस्मरण, स्मरण नहीं कहा भगवान ने, कहा अनुस्मरण। अनुस्मरण मतलब स्मरण के पीछे स्मरण, आहा, लगातार स्मरण। देखिए, स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई, बहुत प्यारी बात बताई
3 तरह के स्मरण बताए स्वामी जी महाराज ने। एक तो क्रियाजन्य स्मरण होता है, जब तक क्रिया रहेगी तब तक स्मरण। जैसे कि हमने माला की, राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हो सकता है कि जब तक क्रिया है तब तक स्मरण रहे, हो सकता है नहीं भी रहे हमारा, कई लोगों को भाग जाता है, लेकिन कम से कम क्रिया रहेगी, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के सामने खड़े, तब तक स्मरण है। ये सबसे हल्की चीज है, क्रियाजन्य। इसके बाद संबंध जन्य स्मरण बताया स्वामी जी ने। संबंध जन्य मतलब हम यदि भगवान से कोई संबंध मान लें, जैसे माता को अपने पुत्र की, प्रिया प्रियतम को आपस में, या कोई और हमारा लौकिक संबंध है जिसमें हमारी प्रीति है, भाई बहन का ही है चाहे, वो संबंध यदि उसमें प्रीति है तो उसका उसका स्मरण हमको क्रियाजन्य स्मरण से बहुत अधिक समय तक बना रहता है। तो भगवान से एक संबंध मान लें। और तीसरा और है एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्रियाजन्य हो गया, संबंधजन्य हो गया, अब स्वामी जी बताते हैं एक बोधजन्य स्मरण। बोधजन्य, देखिए बोधजन्य स्मरण क्या है। ये स्मरण यदि हो जाए तो फिर इसे भूला नहीं जा सकता, फिर इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है। यदि हम इस संबंध को मेंटेन कर लें भगवान के साथ तो बस फिर काम हो गया, फिर हम चचे झैया डोलो और राधे राधे बोलो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप में से, अब मुझे जो है सामने मैं पूछूं प्रश्न तो राजेंद्र खंडूजा साहब दिख रहे हैं, तो राजेंद्र खंडूजा साहब से मान लो मैं ये पूछूं कि खंडूजा साहब आपका नाम राजेंद्र खंडूजा है, इसके लिए आप कितनी माला करते हैं रोज? खंडूजा साहब, इसके लिए तो नहीं करते सब। तो आप नाम याद रहता है या भूल जाता है? आपको कई बार याद करना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है, मैं भूल गया यार। याद ही रहता है, हमेशा याद रहता है ना? हमेशा याद रहता हमेशा याद रहता है। और राजेंद्र जी कह रहे हैं मैं एक भी माला नहीं करता हूँ, राजेंद्र 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 राजेंद्र, फिर भी मेरे को नाम याद रहता है, भूलता नहीं हूं मैं। और हम भगवान के भगवान के भगवान के भगवान के ऐसा हम रोज नारा लगाते हैं, लेकिन जो है कोई पूछ ले हमसे अकेले में तो हम कभी हमारा नंबर नहीं आता कहने का कि हम भगवान के। हमने पता नहीं किन किन को दे रखा है अपने आप को, क्या मतलब है इसका? कोई माला नहीं, फिर भी 24 घंटे स्मृति। नींद में भी यदि आप राजेंद्र जी सो रहे हैं और पक्की बात है आप राजेंद्र राजेंद्र नाम पुकारेंगे तो राजेंद्र जी जगेंगे। क्या मतलब कि मन बुद्धि में बहुत गहरे तक ये बैठा हुआ है कि मैं कौन हूं। अच्छा, आपको राजेंद्र जी कभी कंफ्यूजन होता है कि यार मेरा नाम राजेंद्र ही है कि प्रेमचंद्र है, यार ये कंफ्यूज हो रहा है यार, ऐसा कभी कंफ्यूजन होता है आपको? टेंशन देखो, यदि हम अपनी मन बुद्धि और अहमता से भी परे अपने आप से जिस दिन स्वयं में हमने ये मान लिया कि हम केवल और केवल भगवान के हैं, भगवान के अलावा हम किसी के नहीं हैं, उस दिन ये स्मृति हमारे हमेशा होने वाली है। जैसे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसका मुझे याद नहीं करना पड़ता, बस मुझे भान है। मैं चाहे 50 काम करूं इसके बारे में कोई मुझे याद नहीं, लेकिन स्मृति बनी रहती है। याद चाहे नहीं रहे लेकिन स्मृति बनी रहती है। ऐसे ही भक्त जो है वो भगवान की स्मृति को हमेशा बनाए रखता है, चाहे वो कोई भी काम करे। और यही ग्रस्त भक्त है, यही हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की, याही उत्तम रीत। ऐसी भगवान से हमारे मन में प्रीति हो जाए, भगवान के नाम स्मरण का अभ्यास हम करें लगातार अभी से, तो धीरे 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 अपने आप भगवान से प्रीति होने लगेगी। ये नाम प्रीति भी करा देगा और स्मृति भी करा देगा। और आप पक्की बात मानिए, ये एक विज्ञान है। देखो, कोई व्यक्ति यदि ये सेंटेंस बार बार कह रहा है, यार हमारे टाइम के जो दिन थे, हमारे जमाने की तो बातें ही अलग थी, यदि इसका मतलब वो बूढ़े होने के कगार पर वो बूढ़ा हो रहा है हमारे जमाने की बात तो कुछ और ही थी, इसका मतलब ये बूढ़ेपन की निशानी है।
यदि आप बूढ़े हो रहे हैं, अंत समय आ रहा है, तो चांसेस बहुत हैं कि आप ये तो भूल जाएं कि कल आपने क्यों सी सब्जी खाई, सुबह आपने पैंट कहाँ रखा, ये तो आप भूल सकते हैं। लेकिन 50 साल पहले क्या हुआ, उन चीजों की स्मृति आपको बनी रहेगी। और जैसे जैसे अंत समय आता है, अब आप देखिए इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपका जो फ्लैशबैक फिल्म है वो तेजी से चलने लगती है। क्या मतलब, जो आपने बोया है वही हम काटेंगे। चांसेस यही है, नियम यही है कि जीवन भर जिस चीज का अभ्यास रहा, जहां महत बुद्धि रही, अंत समय में स्मरण भी उसी का होगा। और स्वामी जी कहते हैं अंत समय क्या, हम जब मर रहे हैं वो अंत समय नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं ये जो समय जा रहा है, अभी जो समय है, बताइए ये लौट के आएगा क्या? ये गया। इस सेकंड का, इस मिनट का अंत समय तो गया। ये तो इसका अंत समय तो यही है। तो इसलिए इस समय को हमको छोड़ना नहीं है, इसको हमको स्वाध्याय में, भगवान नाम में, स्मरण में, गीता प्रचार में, इसमें लगाना है, आज्ञा पालन में। अपने आप हमारा जो अंदर की जो केमिस्ट्री है वो बदल जाएगी, वो बिल्कुल बदल जाएगी कुछ समय बाद ही, और भगवत स्मृति जो है वो रहने लग जाएगी, है ना। मैंने बताया ना, चैतन्य महाप्रभु जी जब दैनिक क्रिया के लिए जाते थे सुबह, तो अपनी जीभ को पकड़ लेते थे हाथ से। क्यों? क्योंकि उनकी जीभ को ऐसा अभ्यास है कि वो वो हरि नाम लिए बिना रह नहीं सकती। वो फ्रेश होने जा रहे हैं, वहां पे भी वो जीव हरि नाम ही लेगी, इसलिए वो पकड़ ले, दिखाने के लिए ये चीज है ना। तो चलिए, अब इस अभ्यास का हम स्मरण कैसे करें, ये जो स्मरण का अभ्यास कैसे करें, इसके लिए भगवान अब निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, इन तीनों पद्धति के लोगों के लिए तीन तीन तरीके बताते हैं, अलग अलग तीन तीन श्लोकों में बताते हैं, है ना। देखिए, इन श्लोकों को पढ़ने से पहले हम ये देखें, हम पढ़ते हैं ना, पुरानी कहानियां पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं कि राजा महाराजा, यति सन्यासी जंगल में चले जाते हैं और भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो क्या तपस्या करते हैं ये वहां पर, ये भजन की रीति क्या है उनकी, कैसे भगवान को याद करते हैं, उसका वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं। तीन तरह के रास्ते हैं। सगुण निराकार, यहां से साधना शुरू होती है। सगुण निराकार मतलब गुण तो है लेकिन आकार नहीं है। जैसे कि जल है, जल तो जल का आकार नहीं है, गुण तो है, रस है इस पर, है ना। आकाश है, आकाश, आकाश में शब्द का गुण है लेकिन आकार नहीं है, तो ये सगुण निराकार। तो सगुण निराकार परमात्मा इस प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। उसको सगुण निराकार की साधना करने वाले कैसी साधना करते हैं वो थोड़ा सा हम देख लें। आइए हम जल्दी जल्दी श्लोक पढ़ लेते हैं बस, या श्लोक पढ़ने का भी समय नहीं है शायद। हिंदी पढ़ लें, चलिए एक सेकेंड। चला। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थन अनुचिंतयन। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो अभ्यास योग से युक्त होकर उस परम पुरुष का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ता है तो वो उसी को प्राप्त होता है। अभ्यास योग की बात कर रहे हैं, यहाँ अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं हम अभ्यास करें यानी कोई क्रिया करें तो उसकी सिद्धि और असिद्धि में हमें प्रसन्नता या खिन्नता हो रही है, तो अभ्यास तो हो रहा है लेकिन योग नहीं हो रहा। जैसे कि हम ध्यान करें और भगवान ध्यान में नहीं आए तो हम खिन्न हो जाएं, और भगवान ध्यान में आ जाए तो हम प्रसन्न हो जाएं। तो अभ्यास तो हो रहा है लेकिन योग नहीं हो रहा। हमारे खिन्नता या प्रसन्नता दोनों ही नहीं आए, या आए तो हम उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखें, तो अभ्यास योग होगा, है ना। और इस अभ्यास योग में होता क्या है, भगवान ने वर्णन किया है कि वो योगी प्राणों को अपनी, देखिए ये जो प्राणों की गति है ना, ये ऑटोमेटिक तो नीचे की तरफ होती है। जैसे हम कोई गीता नहीं पढ़ें, कोई प्रयास नहीं करें, अच्छे दैवी गुणों को प्रैक्टिस नहीं करें,
तो हमारा पतन तो स्वतः ही हो जाएगा। ऐसे ही ये प्राण जो है ना, 99% लोगों के कलयुग में प्राण नीचे से निकलते हैं, यानी गुदा द्वार से निकलते हैं। और जब प्राण यानी वायु, जो प्राण वायु रूप में तो रहते हैं प्राण, तो प्राण यदि गुदा द्वार से निकलते हैं तो वो मृत्यु इतनी कष्टदायी होती है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। शास्त्रों ने कहा जैसे कि एक बिच्छू डंक मारे जितना दर्द होता है, ऐसे 1000 बिच्छू डंक मारे इतना दर्द व्यक्ति को मृत्यु के समय होता है। वो बोल नहीं पाता, कंठ बिज जाता है, सुन नहीं पाता, कह नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता। वो हम जो सोचते हैं कि अंत समय भगवान का नाम ले लेंगे, है ना, अभी तो मौज करो, उस समय हमें पता ही नहीं है हमारी क्या हालत होने वाली है। हम कुछ सुन भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो ये जो योगी लोग होते हैं ये ऐसा अभ्यास करते हैं कि ये प्राणों का ऊर्ध्वगमन कराते हैं अपने संयम के द्वारा, और प्राणों का ऊर्ध्वगमन कराते हुए प्राणों को या मूर्धा पे ले आते हैं, मस्तक पर ले जाकर। और ये दसम द्वार जो ब्रह्मरंध्र है, नवद द्वार तो पढ़ लिए हमने, ये दसम द्वार बच्चे का देखते होंगे हम, बच्चे की बिल्कुल पिलपिली होती है यहाँ से खोपड़ी, ये दसम द्वार है, ब्रह्म द्वार। तो योगी अपने प्राणों को दसम द्वार से होके निकालता है, और ये जो मृत्यु होती है ये बड़ी आनंददायक होती है। संत महंत मृत्यु के समय भी करुणावान होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनको शरीर के कष्ट विचलित नहीं कर सकते। तो ये ऐसा जो है साधक है जो कि इस तरह प्राणों का उत्सर्जन करता है। और भगवान निर्गुण निराकार वाला बता रहे हैं, ये भी ऐसा ही करता है लगभग। ये भी योग के बल पर, ये सामान्य आदमियों के बस की बात नहीं है। देखिए, ये योग के बल पे मन को हृदय में स्थापित कर लेता है, यानी सारी इंद्रियों से हटा देता है उस समय। ये नहीं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, जरा यहाँ दबा दे, और मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा, मैं मर रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, मेरे ये हो रहा ना। उस समय उनका मन और बुद्धि बिल्कुल एकटक होके भगवान में लग जाती है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है परम सिद्धे भाई जी का उदाहरण। कहते हैं भाई जी ने जिंदगी भर एलोपैथी की दवा नहीं ली, और अंत समय में उनके पेट में सूल उठा, इतनी व्याधि उठी कि डॉक्टर को इतने तड़पे भाई जी कि डॉक्टर को बुलाया गया उनकी इच्छा के विरुद्ध। और उसने जब भाई जी की दशा देखी तो उन्होंने कहा इनको तुरंत एडमिट करिए, इनका इलाज कराइए, ये इतना पेन इनको हो रहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है ये होश में कैसे हैं और ये सहन भी कैसे कर रहे हैं। लेकिन भाई जी ने सबके कहने के बावजूद भी ना तो एलोपैथिक दवा ली, और वो उस ऐसे विकट दर्द में भी अपने उस प्रभु को स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, है ना। तो यहाँ पे यही बताया निर्गुण निराकार में, ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम, यानी अंदर से मानसिक रूप से ब्रह्म का उच्चारण करते हुए, और भगवान कहते हैं वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये योगियों की बातें तो योगी जाने हैं, इतना बड़ा बड़ा योग अभ्यास करना बहुत मुश्किल काम है। हमसे तो व्रत उपवास तप यही नहीं होते साधारण, तो हम योग अभ्यास क्या करेंगे। इसलिए भगवान अब हमारे लिए सरल विधि बता रहे हैं सगुण साकार की। 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो मामिस्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्त योगिना। अनन्य चेता सततम यो, एक टक लगातार। देखिए दो शब्द कहे भगवान ने, सततम और नित्यशा। सततम का मतलब जब जगह हम सुबह से सबसे पहला उच्चारण भगवान का नाम ही होना चाहिए। जो भी आपको, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जो आपको लगे, है ना, जय जगन्नाथ, जो आपको रुचिर लगे वो शब्द सबसे पहले मुंह से निकलना चाहिए। और अंत समय में सोए, यानी जब सोए तब भी भगवान का नाम या भगवान का चिंतन करते हुए सोए। बस ये दो काम भी यदि हम कर लें, इसी से हमारी बहुत शीघ्र प्रगति होगी। भगवान कहते हैं सततम का मतलब जब सुबह से जगें और रात को सोएं तब तक। बाकी जिम्मेदारी भगवान की,
और नित्यशय का मतलब है एक बार ये बात समझ में आ जाए, चाहे 40 साल में आए, 50 साल की उम्र में आए, 70 में आए, 10 साल में आए, जब आ जाए तो उस समय से लेके और जब ये शरीर मृत्यु की उस पे जाए तब तक छोड़े नहीं, है ना। तो ये दो काम यदि हो गए हमारे, तो भगवान कह रहे हैं मैं उनके लिए बहुत सुलभ हूं। हाँ हाँ, तस्याहम सुलभा पार्था। जैसे ये अनन्यता हमारे जीवन में आती है ना, और हम भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान बहुत सुलभ हो जाते हैं। और देखिए, इस सुलभता के लिए, इस अनन्यता के लिए एक काम हम करें, क्या? वैष्णवों का संग करें, अपने संग को चेक करें। यदि हमें किसी वैष्णव का, भक्त का संग मिल जाए, घर में बाहर में, तो आप पक्की बात मान लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो स्वतः ही जुड़ती जाएंगी। और जब तक ये ना मिले तब तक हम किसी ग्रंथ का आश्रय ले लें। जैसा कि मैं निवेदन करता हूं, भगवत गीता को एक बार पढ़ना जरूर सफिशिएंट नहीं है, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें। श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, कोई ग्रंथ ले लें, श्रीमद् रामचरितमानस को लें, कोई ग्रंथ ले लें और उसका पारायण करें। पारायण मतलब उसको पी जाएं, 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे। तो जैसे ही हम ग्रंथ का, भक्त का आश्रय लेते हैं, अपने आप हमारी वृत्ति भगवान की तरफ होती है और भगवत प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाती है। भाई, बच्चे को अपनी माँ की गोद में जाना कभी कठिन नहीं होता, हो भी नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। स्वामी जी की यही खोज रही कि जब हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान यही हैं, अभी हैं, तो फिर हमें भगवत प्राप्ति में देरी क्यों लग रही है? देरी का कारण भगवान नहीं, देरी का कारण हम खुद हैं। यदि हमारे मन में किसी दिन चटपटी आ जाए है, तो भगवान प्रकट होने में देर नहीं लगाए। और यदि हम भगवान की तरफ रुख नहीं करके और भोगों में और संसार की तरफ रुख करते हैं, तो भगवान चेतावनी दे रहे हैं अगले श्लोक में। क्या कह रहे हैं? मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालये शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गतः। लेकिन कोई मुझे नहीं प्राप्त करे तो वो फिर मुझे नहीं प्राप्त करके कहां जाएगा? वो पुनर्जन्म के चक्र में जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहुत उस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। गर्भवास, मृत्युवास, बुढ़ापा, दुख, बीमारी, इन्हीं के चक्कर में वो बार बार उलझा रहेगा। पुनर्जन्म को भगवान ने देखिए दुखालय बताया और अशाश्वतम बताया। अशाश्वतम मतलब हम जीवन में अनुभव करते हैं, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया स्थिति पे हम हो, खूब सम्मान मिल रहा है, खूब धन है, खूब भोग मिल रहे हैं, लेकिन वो स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। अल्प सुख में हम राजी हो जाते हैं। संसार के जितने भी सुख हैं वो अल्प हैं, विनाशी हैं, अशाश्वतम हैं। और ये संसार रूपी पुनर्जन्म वास्तव में दुखों का घर है। यदि हमने इस संसार में भगवान को भूलकर सुख खोजने की इच्छा की, तो केले के पत्ते को, केले के तने को जैसे अपन छीलते जाते हैं, अंत में कुछ हाथ नहीं आता, ऐसे इस संसार में सब कुछ भोग के, सब कुछ पाके भी अंत में कुछ हाथ नहीं आएगा। बहुत तगड़ी मार ये संसार देने वाला है। और लेकिन ये संसार में यदि हम भगवान की डोर पकड़कर इस संसार में रहें, तो यही संसार भगवत स्वरूप भी है। ये संसार यदि सुख की इच्छा करेंगे, भौतिक सुख की, तो दुखालय भी है। और हम भगवान की इच्छा करें, जड़ में पानी दें, तो यही संसार रूपी वृक्ष हमारे लिए सब कुछ देने वाले हो जाएगा। सब सुख मिलेंगे इसमें। ये ऐसा क्यों है कि संसार दुखालय भी है और भगवान का स्वरूप भी है। ये ऐसा समझ लें जैसे बिल्ली के दांत, बिल्ली के दांत अपने बच्चे के लिए कैसे होते हैं और चूहे के लिए कैसे होते हैं वही दांत। तो बस जो अभक्त है, जो विभक्त है, यानी जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है,
उसके लिए वो चूहे की तरह है, बिल्ली के दांत चूहे के लिए जैसे होते हैं। लेकिन जो भक्त है, भक्त यानी जो विभक्त नहीं है, भगवान से जुड़ा है, उसके लिए भगवान बिल्कुल बच्चे की तरह है। वो जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के लेती है, ऐसे इस संसार में रहते हैं। इसमें एक प्रसंग है, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस, पश्चिम के दार्शनिक हुए, वो किसी की भी हैप्पी बर्थडे की सूचना मिलती जन्मदिन की, तो वो वहां जाके डमरू बजाते उसके घर पे, और क्या कहते, चेत करो भाई, चेत करो, चेत करो भाई, चेत करो। क्या चेत करो? कि तुमने एक कदम मृत्यु की तरफ और बढ़ा दिया है। अब 56 साल के हो गए हो, तो अब 1 साल और कम हो गया है तुम्हारे जीवन में से। चेत करो, जो करना है वो कर लो। क्यों? क्यों? यदि संसार में यदि हमने सकाम भाव से बड़े यज्ञ तब भी किए, तो गीता में इस अध्याय में बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन आया है कि हम चाहे स्वर्गलोक प्राप्त कर लें, किसी भी देवता का, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर लें, हमको वहां से आना पड़ेगा। और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ये सृष्टि चक्र, भगवान कहते हैं अव्यक्त यानी जो दिख नहीं रहा है, उससे व्यक्त आता है, फिर वो अव्यक्त में चला जाता है। ऐसे ये चक्र जो है अपने कर्म संस्कारों के भोग के लिए ये चल रहा है। लेकिन अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी तरफ अनन्यता से चलता है, वो तो फिर वापस नहीं आता। तद्धाम परमम मम, भगवान कहते हैं जो अनन्यता से मेरी तरफ चलता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, जहां जाकर फिर वापस कोई नहीं आता, ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान अंत में जो गति होती है, जीव जब शरीर छोड़ता है तो उसकी जो गति होती है ना, नेक्स्ट योनि में जाने से पहले अपने अपने कर्मों का वो भोग भोगता है। यदि बुरे कर्म किए हैं उसका भी भोग है, और अच्छे कर्म किए हैं उसका भी भोग है। कुछ भोग तो प्रारब्ध के रूप में भोगेगा अगले जन्म में, और एक थोक में भुगतान और है। जैसे ज्यादा सामान होता है ना, ज्यादा बुरे कर्म है तो भगवान थोक में भुगतान करते हैं, वहां नरक में आईसीयू में ले जाके थोक में भुगतान कर देते हैं, है ना। बाकी छोटे मोटे भुगतान तो वो अगले जन्म में करता रहेगा। तो देखो यहाँ पे 2 तरह के मार्ग बताए, जिनका नाम है शुक्ल और कृष्ण मार्ग, यानी दिन का मार्ग, रात का मार्ग, अग्नि का मार्ग, धुएं का मार्ग, है ना, उत्तरायण का मार्ग, दक्षिणायन का मार्ग। ये क्या मतलब है इसका, ये समझें। देखिए, प्राय ये धारणा होती है कि कोई दिन में मरेगा तो वो वापस नहीं आएगा, उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बताया है। मुक्ति तो भगवान के चिंतन की और स्मरण के अनुसार होगी। भगवान का चिंतन है तो मुक्ति होगी, भगवान के नाम का सहारा है तो मुक्ति होगी। ये तो ये है कि जब व्यक्ति जिस समय शरीर छोड़ता है, उस समय के हिसाब से वो जो उसको जहां पहुंचाना है वहां तक के रूट फिक्स हैं, और वहां के इंचार्ज फिक्स हैं। अभिमानी बोलते हैं उनको, अभिमानी देवता। क्या मतलब इसका? जैसे मान लो राष्ट्रपति आ रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपने कभी गवर्नर किया, राष्ट्रपति की विजिट कराई हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो उनका बाकायदा रूट चार्ट बनता है कि भाई दिल्ली के बॉर्डर पे तो कौन एस्कॉर्टिंग करेगा, बहरोड से कौन करेगा, कोटपुतली से कौन करेगा, जयपुर के बॉर्डर पे कौन करेगा, और आपके पंचायत समिति में या तहसील में कौन करेगा। तो आपको बाकायदा वहां का एक इंचार्ज बनाया जाता है कि यहां से यहां तक आप जिम्मेदार हो, राष्ट्रपति जी के साथ जो भी कुछ होना है, जो भी कुछ दिखाना है। ऐसे ही उस जीवात्मा को जब ले जाया जाता है तो विभिन्न इंचार्ज होते हैं, जिनको कि अभिमानी देवता कहा जाता है। वो उसको ठीक मौके पे जो है पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसका समय का लौटने और नी लौटने की गति से कोई मतलब नहीं है। कबीर जी का उदाहरण आपकी टीका में दिया हुआ है। कबीर जी ने बड़ी जबरदस्त जो है लोगों को शिक्षण दिया अपने जीवन से। क्या दिया? उन्होंने इस धारणा को तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि कबीर जी पूरी जिंदगी काशी में रहे, और ऐसा माना जाता है कि जो काशी में रहता है वो काशी में मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। लेकिन कबीर जी ने कहा ऐसी बात नहीं है। काशी में रहने वाले की मुक्ति जब होती है जब भगवान शिव उसके कान में भगवान राम नाम का तारक मंत्र सुनाते हैं। वो राम नाम के तारक मंत्र से उसकी मुक्ति होती है। देश और उसका काल का कोई लेना देना नहीं है उसमें। इसलिए कबीर जी इस धारणा को तोड़ने के लिए अंत समय में काशी छोड़कर मगहर गए।
मगहर हमारे शास्त्रों में आया है कि नरक की छाया पड़ती है वहां पे। एक गांव है गोरखपुर के पास में है वो। मगहर में यदि कोई मरता है तो वो नरक में जाता है, ऐसा कहते हैं। तो लोग मगहर में नहीं मरते, काशी में या वृंदावन में मरना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी बड़ी विज्ञान है, आप पूछना लोगों से। लोग जिंदगी भर वृंदावन रहते हैं और एक बार थोड़ा सा बाहर निकले और पता चलता है बाहर ही मृत्यु हो गई उनकी। और कई वृंदावन नहीं जाते हैं, एक बार वृंदावन गए और वहीं मृत्यु हो गई। यानी इस पे हमारा बस नहीं है कि हमारी मृत्यु कहाँ हो। और कबीर जी ने एक बात कही, अपने भजन में गाया कि लोगों की मति कितनी बावली है, कोई देश काल से कोई गति मिलती है क्या? नहीं। लोका मति के भौरा रे, लोगों की मति कितनी भोली है। जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा रे। यदि काशी में तन तजने से मेरे को जो है मुक्ति मिलती, तो फिर भगवान नाम की क्या महिमा रही, भगवान नाम की मैं क्या आश्रय लूं। अरे भगवान नाम के आश्रय से ही जो है मुक्ति मिलती है, ऐसा कबीर जी ने कह के और काशी को छोड़ के वो मगहर गए। यहाँ पे इस अध्याय में इन श्लोकों में भगवान ने 3 तरह की गति का वर्णन किया। क्या? एक तो सद्य मुक्ति। सद्य मुक्ति मतलब जीते जी मुक्ति, गीता इसी की बात करती है। जीवन मुक्ति जिसे कहते हैं, कबीर जी तो कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, ये बिल्कुल झूठी बात है। यदि हम गीता के अनुसार अपना जीवन बनाएं तो गीता तो ये गारंटी लेती है कि जीवन जीते जी हम मुक्त हो सकते हैं इसी जन्म में, अभी अभी अभी। स्वामी जी जैसे कहते हैं, इसको सद्य मुक्ति कहा। शरीर छूटता रहेगा जब तक जो प्राप्त करना है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। एक क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब थोड़ी सी कोई वासना, थोड़ा सा कोई भोग की इच्छा हमारे मन में बनी रहती है कि अरे इतना तो कर लें, कुछ तो भोग लें, थोड़ा सा तो ऐसी इच्छा यदि मन में है, लेकिन वैसे पूरा निष्काम साधक है, भगवान का भजन कर रहा है, सब काम कर रहा है, तो ऐसा साधक, ऐसा योगी मरने के बाद ब्रह्मलोक जाता है। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ वो भोगों को भोगता है, जिससे उसके भोगों की वासना मिट जाती है, लेकिन उसका पतन नहीं होता। वो ब्रह्मा जी के साथ फिर मुक्त हो जाता है। इसको क्रम मुक्ति बोलते हैं। इसमें समय ज्यादा लगा। सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति और एक पुनरावृत्ति। जो सकाम साधक हैं, जो भोगी चाहते हैं, जिनकी दृष्टि भगवत प्राप्ति की तरफ नहीं, भगवान की तरफ नहीं, वो योग यज्ञ तप सब करते हैं, लेकिन करते हैं भोगों के लिए, सकाम भाव से। वो चाहे कहीं भी पहुंच जाए, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए, वो वापस आते हैं। ये 3 गति जो है भगवान ने बताई, और ये 3 गति बता के भगवान ने कह भी दिया बहुत स्पष्ट रूप से 27वें श्लोक में, अर्जुन नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चना। हे पार्थ, इन गतियों के बारे में जानकर योगी कभी मोहित नहीं होता। क्यों? तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। तू तो हर समय भगवान नाम का स्मरण कर। योग युक्त का मतलब कलयुग में यही है असली बात। भगवान नाम का तू लगातार स्मरण कर, बस फिर तुझे कोई परवाह नहीं है कि तू कौन से दिन, कौन से समय, कौन सी जगह तेरा शरीर छूटेगा, इससे कोई ज्यादा लेना देना कुछ नहीं है। और भगवान ने निष्कामता की महिमा गाई अंतिम श्लोक में। यदि साधक का किसी भी घटना दुर्घटना से भगवान की तरफ महत बुद्धि हो जाए, निष्कामता की तरफ हम मुड़ जाएं साधक, तो भगवान कह रहे यदि निष्कामता हमारे जीवन में आ जाए ना, तृप्ति हो जाए, भोगों से एकदम तृप्ति हो जाए, हटो भाई कोई लेना देना नहीं, तो भगवान कह रहे निष्कामता का इतना छोटा सा भाव भी बड़े 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 जो भोग हैं, बड़े बड़े भोगों की जो शास्त्रों में वर्णन है, उन सब भोग स्त्रियों को वो त्याग देता है। यानी वो इतने सारे भोग माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अत्येति तत्सर्वदम विदित्वा, ऐसा भगवान ने कहा। अत्येति यानी अतिक्रमण कर जाता है, वो उन सब स्टेशनों को अतिक्रमण कर जाता है। बीच के जितने भी स्टेशन है, जो बड़े बड़े वेदों से, यज्ञ से, समाधि से, तप से मिलने वाले हैं, वो निष्काम साधक उन सबका अतिक्रमण कर जाता है और सीधा जहां उसको पहुंचना है, जो अंतिम लक्ष्य है, वहां उसकी वृत्ति होती है। निष्कामता की इतनी बड़ी महिमा है। देखिए गीता में
परोपकार करने की, यज्ञ तप करने की मना नहीं, लेकिन इसके पीछे निष्काम भाव होना बहुत आवश्यक है। हम सेवा करें, घर में सबकी सेवा करें, सारा काम करें, परोपकार करें, समाज सेवा करें, लेकिन बहुत सावधानी रखें कि उससे मिलने वाली मान बढ़ाई से, उससे मिलने वाले और जो सुख हैं उनसे हम अपने आप को दूर रख पाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इन्वॉल्व हो गए उनमें, तो फिर यही चीज जो अच्छी चीज है ये हमें फंसाने वाली भी हो सकती है ना। ऐसा कह के भगवान ने इस योग का जो है, इस अध्याय का पटाक्षेप किया है ना। इसमें अंतिम बात ले लेते हैं, वृत्तासुर का चरित्र की बात आई है। वृत्तासुर असुर है वो, लेकिन भगवान का महान भक्त है। और वृत्तासुर कैसा अनन्य भक्त है, आप देखिए। वृत्तासुर 4 श्लोक बोलता है, जिसको संतों ने चतुश्लोकी भागवत कहा। वृत्तासुर और इंद्र के बीच में जब लड़ाई होती है तो वो 4 श्लोक बोलता है, जिसको कि चतुश्लोकी भागवत कहा। यानी वृत्तासुर का भाव कितना अनन्य है, कितना निष्काम है। वो कहता है, प्रभु मैं इंद्र से हार जाऊं, ये शरीर रहे ना रहे इसमें कोई समस्या नहीं, और मुझे दोबारा भी जन्म मिले, मुझे उसमें भी कोई समस्या नहीं। वाह, कैसी बात कह रहे हैं। लेकिन मेरे मन में जो बात है वो मैं आपको निवेदन कर दूं। क्या? अहम हरेर तब पादैक मूल, दासानुदासो हवितास्मि भूये। यानी मैं जन्म लूं तो मुझे आपके चरण कमलों का स्मरण बना रहे, और मैं चाहे किसी भी योनि में जन्म लूं, मुझे कोई परवाह नहीं प्रभु, मुझे आपके दासों के दास यानी आपके भक्तों का संग मिलता रहे। और मन स्मरे तासुपे तेरे गुणास्ते, गृणीत वाकम कर्म करो तुकाये। मैं मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों से केवल और केवल आपका ही काम, आपका ही स्मरण करता रहूं। कैसे? देखिए, उन्होंने 3 उदाहरण दिए वृत्तासुर जी ने। जैसे वो कहते हैं, जो छोटा सा पक्षी होता है, जो बाहर भी नहीं जाता, घोंसले में ही है, वो अपनी माँ का इंतजार करता रहता है कि कब माँ आएगी और मेरी चोंच में दाना डालेगी। तो जैसे वो बच्चा अपनी माँ की इंतजार करता है, ऐसे मेरा मन और बुद्धि आप में लगी रहे। अजात पक्षा इव मातरम खगा। या दूसरा उदाहरण दिया, जैसे गाय का जो बछड़ा होता है, जब शाम हो जाती है, उसको भूख लगती है, तो वो तैयार रहता है कि कब मुझे खोलें और कब मैं जाके जो है दूध पीऊं अपनी माँ का। यानी उसको, वो बंद तो रहा है, लेकिन उसके दिमाग में माँ के दूध का, माँ का ही स्मरण चल रहा है। और तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि देखो, पक्षी का पेट भर गया, शिशु का पेट भर गया, तो उनका जो अनन्यता है, उनका जो लालसा है, वो कम हो जाती है। लेकिन उन्होंने तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रिये विवशुता विषन्ना। जैसे पतिव्रता स्त्री, उसका प्रेमी परदेश गया हुआ है, तो जिस विरह से, जिस लालसा से उसका मन अपने पति में लगा रहता है, इसी लालसा को मैं मांगता हूं। हे प्रभु, इसके अलावा वो कहते हैं, न नाक पृष्ठम, है ना, मैं बड़े से बड़ा स्वर्ग लोग, न च सार्वभौमम न च पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम, मैं पाताल लोग, स्वर्ग लोग, भूलोक, ब्रह्मलोक, मैं एक बड़ी से बड़ी सिद्धि मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तो केवल और केवल आपके चरण कमलों की स्मृति और आपकी स्मृति। बस ये कहते हैं वृत्तासुर। और इस अध्याय का जो सार है, अंतिम लक्ष्य है, वो भी यही है जो वृत्तासुर बताते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 2-3 सूचना है आपके लिए। एक तो 20 तारीख को नंदोत्सव मनाया जाएगा रुक्मणी बिड़ला स्कूल में। तो जो जयपुर के साधक हैं, वो अवश्य जो है
उसकी टिकट ले लें, क्योंकि हम लोग सिर्फ 500 लोगों को ही एकोमोडेट कर पाएंगे, है ना। 100 से ज्यादा टिकट तो बिक चुके हैं। उसकी जो है खूब सारे उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, संतों का समागम भी मिलेगा, है ना। एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी नृत्य नाटिका भी देखने को मिलेगी जो प्राय हमें नहीं मिलती। किसी भक्त के जीवन के ऊपर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा, यदि आप में से किसी ने पहले वाले कोई नंदोत्सव अटेंड किए हैं परम श्रद्धेय तायल साहब के टाइम पे, तो आपको महसूस होगा कि वो नृत्य नाटिका कितनी विभोर करने वाली होती है। 5:30 से 8:30 बजे तक का समय रहेगा उसका, रुक्मणी बिरला स्कूल में। आप फिजिकली कूपन ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन कूपन ले सकते हैं। ऑनलाइन कूपन के लिए आप महावीर बंसल साहब को रिंग कर लें, आचार्य को कर लें, नहीं तो मुझे भी कर सकते हैं, है ना। मिल जाएगा आपको, ले लें, मेरा ये निवेदन है। और ऐसे प्रोग्राम में बच्चों को भी लेके आए और नए लोगों को भी लेके आए। दूसरा, जोधपुर में 6 से 8 अगस्त गीता की सेमिनार हो रही है। अपने कोई परिचित हो तो उनको उस सेमिनार में भेजें। देखिए, इसके लिए फोन करने पड़ते हैं। मैं भी जोधपुर के मैंने 4-5 रजिस्ट्रेशन कराए। आपको क्या लगता है मेरे को आसानी से हो गए? नहीं। जो लोग मेरे को आगे से फोन करते हैं, मेरे जूनियर हैं जूनियर हैं, सरकारी नौकरी में एक्सियन है, जूनियर है। जब उनको पता लगा कि ये हमको गीता की सेमिनार में भेजना चाह रहे हैं, तो वो उन्होंने ही मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। बोलो आप कितना मुश्किल काम है? लेकिन आप यदि पीछा करेंगे और भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे। और हमको तो अपना प्रयास करना है, वो आए आए नहीं आए तो करें प्रयास, है ना। थोड़ा सा ही टाइम है। ऐसे ही जयपुर में है। जोधपुर में तो करीब 55 रजिस्ट्रेशन हो चुके आज सुबह तक, है ना। और जयपुर में भी काफी हो चुके हैं। लेकिन आप अपनी आहुति अवश्य डालें। और किसी के मन में कोई बात हो तो आप अवश्य जो है हम कर लें। कोई प्रश्न हो तो वो भी कर लें। और नहीं तो अब सितंबर में ही शायद जो है हमारा विवेचन सत्र हो पाएगा, है ना। क्योंकि अगस्त में तो लगातार सेमिनार है। अगस्त के हर वीक में सेमिनार हैं। इसलिए अगली बार हम विवेचन सत्र के लिए तो सितंबर में ही मिल पाएंगे। तब तक आपके 8-9 अध्याय शायद हो जाएंगे। कोई खास बात नहीं। चलिए, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, नहीं तो हम पूर्ण करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशिनं, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय बोलो श्री राधा गोविंद सरकार की। जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय वृषभानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप सभी को तीज की बधाई और सबको प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।